ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, इससे मैं आपसे स्पष्ट पूछ रही हूँ, मिष्टी के असली पिता कौन हैं? नमन अग्रवाल। कौन? देखिए नमन। नहीं अंकल, लेट मी हैंडल दिस। नमन अग्रवाल मिष्टी का बाप है, लेकिन उसके पिता विशंबर अंकल। नमन अग्रवाल को तो ना ही मिष्टी की टेंशन, ना ही उसके फ्यूचर की। वो तो अच्छा हुआ कि उसे महेश्वरी परिवार ने अपना लिया। जानती हूँ मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, उन्हें कब फिक्र थी मेरी। तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि अपनी फैमिली को खोना कैसा होता है, कैसा होता है अपने पापा का इंतजार करना जो शायद कभी नहीं आएंगे। जो खून के रिश्ते नहीं दे पाए, वो अपनापन प्यार के रिश्तों ने दिया। राजश्री आंटी ने तो पूरी कोशिश की कि उस नमन अग्रवाल का गंदा साया भी मिष्टी पर ना पड़े। पकड़ो, मेरा बैग लेकर गया चोर। तुम गलत कर रही हो और मैं तुम्हें गलत नहीं करने दूंगा। गलत तो वो था जो हो रहा, मैं तो बस उसे सही कर रही। मैं बड़ी माँ को बचाऊंगी, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे मेरी बेटी वापस दिला दो प्लीज। हमारी होली पार्टी पर मैंने जिस आदमी को घर से निकाला था वही नमन अग्रवाल था। वो उन्हें ब्लैकमेल करते करते यहां तक आ गया था। ये बात मुझे पता थी और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी फैमिली से इस बात को शेयर करूं। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसके लिए आई एम सॉरी। एक बात बताओ, तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझे मिष्टी ने खुद बताया था, लेकिन घर में इतना कुछ हो रहा था कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। बट भाई मिष्टी मुझे तो ये सब बता सकती थी ना। आई एम श्योर उसने बताने की कोशिश जरूर की होगी। मेरी भी लाइफ की एक कहानी है। मैं एक्सक्यूज मी। लेकिन नान को तू ही सोच, ऐसी बात बताना आसान नहीं है। देखिए भले ही अबीर को सच पहले से ही पता था, लेकिन लड़की के माँ बाप हम हैं, उसके बारे में सारी बातें आपको बताना हमारी जिम्मेदारी थी। गलती हमसे हुई है, माफी भी हम ही मांग रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं विशंबर जी, गलतियां तो सबसे होती है, हमारे तरफ से भी हुई है। एक आपकी तरफ से हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? और जब सबको सब कुछ पता चली गया है तो मुंह मीठा करे। नहीं, मैं ऐसे ही। अब ये सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब ना ही हमारा और ना ही मिष्टी का नमन से कोई भी वास्ता है। लीजिए, मिष्टी और कुहू दोनों आ गए। सब झूठ बोल रहे बेटा, तेरे पापा जेल नहीं गए थे, वो चोर नहीं है। पापा? हम आपके पापा नहीं हैं बेटा, लेकिन बड़े पापा बनना चाहते हैं, अगर आप हमें मौका देंगी तो। बहुत अच्छे टाइम पर आए हो तुम बेटा। कुणाल और तुम्हारी कुंडलियां मिलाने की बात हो रही। विशंबर जी आप डिटेल्स दीजिए, बाकी का काम तो पंडित जी संभाल लेंगे। सॉरी अंकल। क्या? जी बड़े पापा, मैंने अबीर को ये बात नहीं बताई। मैं इतनी बड़ी बात आप सबसे बिना पूछे कैसे बता सकती हूँ उसे? और मैंने आज कुणाल से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात ही नहीं हो पाई। तो फिर अबीर ने हमारे लिए झूठ क्यों बोला? क्योंकि अबीर बहुत अच्छा लड़का है, हमारी मदद करना चाहता था वो। आप दोनों अपने कमरे में जाइए, हमें आपकी बड़ी माँ से कुछ बात करनी है। जी।
मुझे मिष्टी के पिता के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। थैंक यू। पारुल, मिष्टी जब आई तब वो लोग कुछ बताने वाले थे, है ना? जी बिनबा, राजश्री जी ने विशंबर जी को कुछ बोलने से रोक दिया था, जैसे कि वो नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें मिष्टी के सामने हो। और उनके बताने से पहले वो बात मैं जानना चाहती हूँ पारुल। वो लोग मिष्टी को उसके पिता से दूर रखना चाहते हैं तो जरूर कोई वजह है, पर क्या? तो ही तो शौक है इसके, एक तो दिन भर आउटडेटेड कपड़े पहन के घूमना और रात भर रोना। # रोत लू। मेरे पापा ने मेरी फैमिली को बहुत परेशान किया है। कोई मुझे मेरी बेटी से मिला दो। मैंने कहा चले जाइए यहाँ से। वो जब भी आते तब कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन इस बार सिर्फ उनके नाम से बड़े पापा और बड़ी मम्मा इतने परेशान हो गए। चॉकलेट एंड मिंट आइसक्रीम, यम। ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। मैं अपने लिए लाई हूं। चलो भी आगे बढ़ाया ना, तो ये पूरा आइसक्रीम तेरे बेड पे गिरा दूंगी। आई स्वेयर ऑन रणवीर सिंह। तू कितनी बुरी है। पिछले हफ्ते मैंने तेरी लिपस्टिक को हाथ क्या लगाया, फिर फैमिली मीटिंग बुला ली। इस बार मेरी आइसक्रीम खा रही है। छोड़ मेरी आइसक्रीम, छोड़। नहीं छोड़। तुझे तो ये फ्लेवर पसंद नहीं है, फिर आइसक्रीम क्यों खा रही है मेरी? क्योंकि तुझे इरिटेट और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि तू थोड़ी देर के लिए अपना रोना धोना साइड करके मुझे पकाना बंद करे। बाय द वे तू बड़ी वायलेंट है। बहुत वायलेंट टाइप की लड़की हो तुम, एंग्री चोरी। हंस क्यों रही है? मैंने तुझे वायलेंट बोला तब भी तू हंस रही है, पहले तुझे चोरनी बोला था तब भी तू हंस रही थी। तेरा दिमाग तो ठीक है? हाँ, तू रोंदू के साथ साथ कहीं पागल तो नहीं हो गई? बाय द वे तू अपनी कैलोरीज का कटोरा पकड़ और मोटी हो जा। वेलकम, बाय। थैंक्स कू। मिष्टी को नमन से दूर रखने की वजह यह है कि नमन ने नैतिक की जान लेने की कोशिश की थी, और ये वजह अब हमें मिष्टी को बतानी होगी। जो हो गया सो हो गया, इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो मालूम पड़ जाएगा। सच को सामने आने की बहुत बुरी आदत होती है शौर्य की माँ। तो सच को अपनी ये आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सच मिष्टी के सामने आ गया तो हमारी मिष्टी एक बार फिर से टूट जाएगी। हर सच छिपाने के लिए अबीर नहीं होगा, और ये सच नमन का है। मिष्टी नमन जैसी बिल्कुल नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन लोग तो यही समझेंगे ना कि वो नमन जैसी है। कि शौर्य के बावजूद मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, किसी से कुछ मत कहिएगा, वरना ये सच मिष्टी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।